अ नाइस गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि मैंने 10th क्लास के जियोमेट्री का 2 वीडियो बना चुका हूँ और मैं आज आपके लिए आपके डिमांड पे आज आपके लिए तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में जो भी चीज़ छूट गया है मैं उसको डील करवाने वाला हूँ। मतलब 10th क्लास का जो भी आपका वीवीआई कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ले चलते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि देखिए एक्स्ट्रा बात नहीं करना है, पढ़ाई संबंधित बात करना है। देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा बात कहने का यही अर्थ है कि ज़्यादा देखिए शुरुआती में आपको क्वेश्चन की तरफ, कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाना है, इधर उधर के बातों में नहीं उलझाना है। देखिए पार्ट 3 वीडियो, ये पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो आपको समझ में आएगा, गारंटी समझ में आएगा। जहाँ से हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं वहीं से समझ में आएगा। लेकिन जो पार्ट 2 वीडियो है वो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताया गया है ज्योमेट्री के बारे में, ज्यामिति के बारे में। तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि 2 त्रिभुज समरूप हो, जैसे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF एक ही रूप के हैं, एक ही रूप के हैं। छोट है बड़ है उससे मतलब नहीं है, समरूप है, एक ही रूप के हैं। ABC समरूप DEF मतलब कोण के बराबर है और भुजा का अनुपात बराबर है, भुजा का अनुपात बराबर है स्टूडेंट। क्योंकि पार्ट 2 वीडियो में मैंने बताया था कि समरूप हो, एक ही रूप का हो। जैसे आप जानते हैं कि एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है, तो दोनों एक ही रूप का होता है। तो इसमें भी कोण 360 डिग्री का होता है और इसमें भी कोण 360 डिग्री का होता है। और इसमें त्रिज्या का अनुपात 2:7 होगा। तो सब जगह 2:7 होगा, सब का त्रिज्या का अनुपात 2:7 होगा। जैसे एक छोटा वर्ग एक बड़ा वर्ग, इसमें कोण बराबर होता है 90-90। और भुजा जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो सबके भुजा का अनुपात 5:7 होगा। आप मेरी बात समझे होंगे कि समरूप में 2 आकृति समरूप हो, एक ही रूप का हो, सर्वांगसम नहीं है, समरूप एक ही रूप का हो। जैसे एक गोली, एक बड़ा सा गोल है, एक ही रूप का होता है, तो उसका कोण बराबर होता है और भुजा का अनुपात बराबर होता है। और समरूप करने का 4 शर्त है: एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ये 4 नियम होते हैं। देखिए स्टूडेंट, बहुत इम्पोर्टेंट जो थ्योरम है आपको बताने वाला हूँ। इस थ्योरम को देखने के बाद आपसे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, क्योंकि इस पे आधारित क्वेश्चन पूछता है। और उस चीज़ को हम प्रूव करा देने वाले हैं आज कि देखिए 2 त्रिभुज समरूप हो तो उसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है ABC बटा में त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, इसका क्षेत्रफल का अनुपात होता है संगत भुजा AM AB और बटा में DE, इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इस चीज़ को प्रूफ करना है। ये चीज़ होता है। जैसे भुजा दे देगा 2 इसका भुजा 2 है, इसका भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? 4:9 होगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट हिट कर दीजिएगा आप लोग। अगर भुजा का अनुपात 2:3 है स्टूडेंट, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? 4:9 होगा, क्योंकि आप उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। देखिए ये चीज़ फार्मूला है और इस चीज़ को हमको प्रूफ कराना है, क्योंकि कभी कभी आपको 5 नंबर में प्रूफिंग मांगता है कि 2 त्रिभुज समरूप हो तो सिद्ध करे कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जिस प्रकार मैंने फर्स्ट वीडियो में थेल्स पर में सिद्ध किया, और आज मैंने ये वीडियो इस क्षेत्रफल को सिद्ध करूँगा और उसके बाद पाइथागोरस पर में भी सिद्ध करूँगा। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो वीवीआई थ्योरम है, जो आप बहुत पहले से ही जानते हैं, लेकिन उसको प्रूफिंग आप नहीं जानते हैं, वो भी चीज़ आज प्रूफ कराने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट, क्योंकि वीडियो होने वाला है धांसू, तो धांसू आप बना सकते हैं, क्योंकि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, तब ना धांसू बनेगा। अब मान लीजिए कि हम मेहनत कर रहे हैं, आप वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा। देखिए प्रमाण देखिए, और प्रमाण देखने से पहले सबसे पहले आपको शीर्षलम खींचना है, आपको शीर्षलम खींचना है। A से AM शीर्षलम खींचना है, रचना करना है, और D से DN ऐसे चित्र में दिखा देना है। इस चीज़ को हमको प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ करते हैं। देखिए त्रिभुज, देखिए दोनों बाएं वाला त्रिभुज में हमको चलना है, दोनों बाएं वाला त्रिभुज में क्या करना है? चलना है। चलिए त्रिभुज AMB में और त्रिभुज किस में? DNE में। अब देखिए यहाँ पे AMB
इस त्रिभुज में AMB, तो इस त्रिभुज में जो M जहाँ कोण बन रहा है M मतलब AMB, और यहाँ पे कोण N, इसमें का बात कर रहे हैं, इधर का बाएं वाला का बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोण N मतलब DNE, ये दोनों कितना है 90। बहुत आसान है। सबसे पहले इस दोनों बाएं वाला त्रिभुज में चलना है। तो देखिए 90 के बराबर, 90 के बराबर, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कोण B और कोण E बराबर होगा। कोण B और कोण E क्या होगा, बराबर होगा, चूँकि दोनों त्रिभुज समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप दिया है। जब समरूप दिया है तो सभी कोण के बराबर होगा। तो देखिए इस त्रिभुज का दूगो कोण इस त्रिभुज के दूगो कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जो शेष कोण होगा वो भी बराबर होगा, शेष कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि जानते हैं, आप देख लीजिए स्टूडेंट, एक त्रिभुज का यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 70 है, और यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 70 है, तो 60 70 कितना होता है 130। तो ये कितना होगा, शेष कोण कितना होगा 50। ये भी शेष कोण कितना होगा 50, शेष कोण कितना होगा 50। देखिए जब दो गो कोण बराबर हो गया तो जो शेष कोण होगा वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए ये कोण चाहे कोण दोनों एक ही रूल है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, AMB समरूप हो गया DNE के। और जब समरूप हो गया तो भुजा का अनुपात बराबर होगा। समरूप हो गया तो भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि AB बटा DE बराबर में AM बटा DN, समीकरण 1। अब देखिए, अब सिद्ध कर दिया आप बाएं वाला त्रिभुज को समरूप करके और भुजा का अनुपात लिखे, बस यही तो मेन है। इसके बाद आराम से आप सिद्ध कर सकते हैं। देखिए आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। आप बताइए, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ इसको उतारने के बाद यहाँ पे उतारिएगा। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। बोलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, बताइए। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार क्या है, इसका आधार क्या है ABC का, तो BC, और ऊंचाई क्या है, AM। ऊंचाई क्या है, AM, तो इंटू में AM लिख दीजिएगा। 1/2 इंटू BC इंटू AM। दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। चलिए, और DEF का 1/2 आधार क्या है, आधार EF, और ऊंचाई क्या है DN। ऊंचाई क्या है स्टूडेंट, DN। चलिए, तो 1/2 से 1/2 का हो गया, कट गया, और BC बटा EF इंटू AM बटा में DN। अब बताइए BC बटा EF के बराबर लिख सकते हैं AB बटा D, क्योंकि बड़ा त्रिभुज समरूप है तो भुजा का अनुपात का होगा, बराबर होगा। भुजा का अनुपात का होगा, बराबर होगा। तो BC बटा EF के बदला में लिख सकते हैं AB बटा DE। पूरा बड़ा त्रिभुज का समरूप है तो भुजा का अनुपात का होगा, बराबर होगा। चाहे नीचे भुजा का अनुपात लीजिए, चाहे बाएं भुजा का अनुपात लीजिए, चाहे दाएं भुजा का अनुपात लीजिए। और AM बटा DN किसके बराबर है, AB बटा DE के, क्योंकि दोनों त्रिभुज को समरूप किए हैं, AB बटा DE के। तो AB स्क्वायर बटा में DE स्क्वायर। यही चीज़ का करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे स्टूडेंट। माई तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे, जब तुझ पे आँच आए हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, ए सूरवीर ही प्राण दान देता है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग आ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय पे। देखिए गाना माहौल बना देता है पढ़ाने में और पढ़ने में भी। तो इस प्रकार देखिए, हम लोग ABC एक समकोण त्रिभुज है, और ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B 90 डिग्री है। हम जानते हैं कि ये कौन प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय, कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और इस चीज़ को आज मैं प्रूव कराने वाला हूँ स्टूडेंट। बहुत दिन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के जोगफल के क्या होता है, बराबर होता है।
और देखिए स्टूडेंट, जब भी चीज़ को प्रूफ करना हो तो एक शीर्षलंब तो जरूर खींचते हैं। तो कोण बी से 90 से एक 90 बनाना है, 90 से एक शीर्षलंब खींचना है कर्ण पे। ए डी बी डी बी डी बी डी लंब खींचा ए सी पर। आपको रचना में लिख देना है, रचना में लिखना है कि बी डी लंब खींचा किस पर, ए सी पर। ठीक बात है। अब आप सिद्ध कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे कौ त्रिभुज बन रहा है स्टूडेंट, तीन गो त्रिभुज बन रहा है। बड़का ए बी सी, ऊपर वाला छोटका ए डी ई, नीचे वाला छोटका बी डी सी। तो देखिए ऊपर वाला और पूरा बड़का में चलना है और नीचे वाला और पूरा बड़का में चलना है, प्रूफ हो जाएगा। दो समीकरण प्राप्त करना है, दोनों को जोड़ देना है। देखिए चलते हैं, प्रमाण देखिए, प्रमाण देखिए, एकदम देखते रहिएगा ध्यान से। त्रिभुज बड़का में ए बी सी में, बड़का में और ऊपर वाला में, अभी ऊपर वाला में चल रहे हैं ए डी बी में, ए डी बी में। और चलते क्यों हैं, अभी क्यों चलते हैं, इसे अभी क्षेत्रफल वाला सूत्र सिद्ध करवाए हैं। चलते क्यों हैं, समरूप करने के लिए, तभी ना भुजा का अनुपात लिखेंगे और समीकरण बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो देख रहे हैं कि बड़का त्रिभुज ए बी सी का कोण बी 90 है और छोटका का ए डी बी में डी 90 है, डी 90 है। आइए देखिए ये जो कोण है ना, ये बड़ा त्रिभुज में भी है ए और छोटा त्रिभुज में भी है। मतलब कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ चीज़ बराबर होता है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो कोण समरूपता से, कोण समरूपता से जब दो कोण बराबर हो गया तो जो शेष कोण होगा ये कोण और ये बड़का में सी कोण बराबर होगा। तो कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया स्टूडेंट। और जब समरूप हो गया तो भुजा का अनुपात बराबर होगा। कल ही बताए थे, पार्ट 1 वीडियो में बताए थे, पार्ट 2 में बताए थे कि अगर समरूप हो जाए तो कोण के बराबर और भुजा का अनुपात भी बराबर। चलिए भुजा का अनुपात बराबर कीजिए। तो देखिए दिमाग से लेना है, सबसे पहले हमको ए बी लाना है ना, ए बी स्क्वायर मंगाना है, ए बी स्क्वायर। तो इसमें भी ए बी देखेंगे और इसमें भी ए बी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए बी, तो मान लीजिए कि ये बड़ा त्रिभुज का ए बी है। तो बड़ा त्रिभुज का जब ए बी है, बड़ा त्रिभुज का ए बी शीर्षलंब, तो छोटे त्रिभुज का शीर्षलंब कौन है, ए डी ना है, ए डी ना शीर्षलंब है। तो ए बी बटा ए डी, यही बटा। जैसे दो त्रिभुज लीजिए पी क्यू आर एक्स वाई जेड, और दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो समरूप है तो पी क्यू बटा एक्स वाई, क्यू आर बटा वाई जेड, और पी आर बटा में एक्स जेड। ऐसे होता है कि नहीं होता है। तो उसी प्रकार हम अनुपात ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अनुपात। तो अनुपात ले रहे हैं। देखिए एक हाल देखिए, बड़का का ए बी लिए तो छोटका का संगत का होगा, ए डी ए ना होगा। अगर छोटका का ए बी लेंगे, छोटका का ए बी लेंगे तो इधर का हो जाएगा, इधर का हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सी। और छोटका का लेंगे ए बी, छोटका का ए बी तो क्या हो जाएगा, इधर का बड़का का ए सी हो जाएगा। यहाँ पे देख लेना है, बड़का का ए बी तो इसका संगत क्या है, ए डी। अब छोटका का ए बी तो इधर संगत क्या है, ए सी। अब इस चीज़ को आपको क्रॉस गुना कर देना है। तो ए बी स्क्वायर बराबर में ए सी इंटू ए डी, समीकरण 1। और जिस प्रकार इसमें दिमाग लगाए हैं, देखिए ए बी है तो ए बी को इधर भी टिक करना है, इधर भी टिक करना है, और उसका संगत ले लेना है, उसका संगत ले लेना है। उसी प्रकार बी सी को हम लोग टारगेट करेंगे और उसका क्या करेंगे, संगत ले लेंगे। चलिए अब नीचे वाला त्रिभुज में चलिए और किसे चलिए, बड़का में चलिए। देखिए आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, हम गारंटी देते हैं कि आप लोग को पाइथागोरस पर में आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखिए त्रिभुज चल रहे हैं छोटा वाले में, छोटा त्रिभुज का नाम क्या है, पहले पूरे बड़का लिखिए। त्रिभुज ए बी सी में और छोटे नीचे वाला में, क्योंकि ऊपर वाला चल दिए हैं, बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में। बोलिए बड़का का कोण बी और छोटका का डी, नीचे वाला में डी, ये कितना है, 90 है। कौन सी उभयनिष्ठ है, कौन सी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ है तो ये भी कौन समरूपता से, दोनों त्रिभुज का हो गया, समरूप हो गया। और जब समरूप हो गया स्टूडेंट तो भुजा का अनुपात बराबर होगा, कौन भी बराबर होगा, भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। लेकिन हमको किससे मतलब है,
भुजा के अनुपात से। तो भुजा का अनुपात लीजिए, तुमको BC टारगेट करना है, तो इधर भी BC लेंगे और इधर भी BC लेंगे। तो देखिए BC का इधर संगत कौन है, DC, और इधर BC का ऐसे, तो इधर CA है, तो इधर BC लेंगे और छोटे, अब इधर बड़का का BC, तो इधर कौन इसका BC का संगत का होगा, BD। इधर छोटका में BC, छोटका त्रिभुज नीचे लिखते हैं, तो इधर BC लेंगे, तो इधर BC का संगत कौन होगा, AC। तो क्रॉस गुना करेंगे तो BC स्क्वायर AC इंटू BD, समीकरण 2। समीकरण का थी 2। AB स्क्वायर करना था, तो AB को टारगेट किए, AB को, इधर भी AB इधर AB, और संगत खोज लिए, AB का संगत AD, फिर इधर AB का संगत AC, BC का संगत BD, इधर BC का संगत देखिए फर्स्ट लास्ट, तो इधर भी फर्स्ट लास्ट। चलिए दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, दोनों समीकरण को जोड़िएगा, आ जाएगा आपका, आ जाएगा प्रूफिंग। देखिए यहाँ पे जोड़ते हैं, 1 + 2 से जोड़िए तो LHS में LHS जोड़ेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, RHS में RHS जोड़ेंगे, AC इंटू AD में जोड़ना है, RHS में RHS, AC इंटू BD। तो दोनों में AC क्या है, कॉमन है, तो AC कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, AD प्लस BD, और AC AD अब AD, यहाँ पे कुछ तो गलती हुआ है, एक सेकेंड देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे BC का संगत, बड़का में BC, तो इधर क्या है, इधर CD ना है, यहाँ पे CD है, यहाँ पे CD है, यहाँ पे CD है, यहाँ पे CD है। देखिए BC टारगेट, इधर भी BC लिखे थे, इधर भी BC लिखे थे, तो इधर BC का संगत CD, इधर BC का संगत AC, तो यहाँ पे BC होगा, यहाँ पे CD AC इंटू CD। देखिए AD और CD जोड़ेंगे तो पूरा आपका AC आ जाएगा, तो AC इंटू AC, तो AC स्क्वायर आ जाएगा। यही चीज़ प्रूफ करना था, कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो प्रूफ कर दिए। कॉर्न स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे स्टूडेंट, बहुत ही चैप्टर है। देखिए स्टूडेंट, एक आपको समीकरण बताने से पहले, इम्पोर्टेंट समीकरण बताने से पहले एक चीज़ याद पड़ गया कि मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा, एक दिन आएगा, अपना टाइम आएगा। देखिए स्टूडेंट, हम लोग हारना मना है, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। ABC में कोण B 90 डिग्री है, PD लंब है AC पर, तो ये चीज़ याद कर लेना है कि जो बीच वाला लंब का स्क्वायर होता है कर्ण के दोनों भागों के गुणनफल के बराबर होता है। स्टूडेंट याद कर लेना है। जैसे ये आपको ये x दे देगा, ये 4 दे देगा, ये 9 दे देगा, तो कहेगा x का मान निकालिए, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9, तो x स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x स्क्वायर x बराबर में √36, और 36 का स्क्वायर रूट होता है +-6, लेकिन भुजा हमेशा प्लस में लेते हैं स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिए, एक समकोण त्रिभुज में अगर 90 वाले कोण से कर्ण पे लंब डाला जाए तो इस प्रकार 3 त्रिभुज बनते हैं, ADB, BDC और ABC, और ये तीनों आपस में समरूप होते हैं। अभी आप लोग को हम समरूप करके भी दिखाएं कि ऊपर वाला का दोस्त पूरा बड़का त्रिभुज और निचला का दोस्त पूरा बड़का त्रिभुज, तो तीनों दोस्ते ना है। राम का दोस्त मोहन और श्यामू का दोस्त मोहन है, तो राम श्याम मोहन दोस्ते ना है, यही बात है, तीनों आपस में समरूप होते हैं। देखिए स्टूडेंट, कुछ इम्पोर्टेंट 1-2 ठो और बात है। आप लोग जानते भी हैं कि ये अगर कोण 90 से अधिक हो, जैसे देखिए सीधा रेखा हो तो 90 होता है, तो 90 से अधिक है तो इसको कहेंगे अधिक कोण। क्या कहेंगे? अधिक कोण। अधिक कोण कहेंगे, कोण भी अधिक कोण है, क्योंकि 90 से अधिक कोण बना रहा है तो अधिक कोण कहलाएगा। और अधिक कोण में जो शीर्षलंब होता है वो बाहर होता है। आधार के बढ़ाए गए भाग पर शीर्षलंब होता है, शीर्षलंब बाहर होता है। देखिए स्टूडेंट, तो अधिक कोण त्रिभुज में याद कर लेना है कि एक समीकरण काम करता है, कोण देगा तो भुजा ढूंढेंगे, कोण बी के सामने कोण बी अधिक कोण है,
तो इसके सामने कौन भुजा है, ए सी, तो ए सी स्क्वायर कौन कौन बच गया, भुजा ए बी और बी सी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और अधिकोण में +2, और बी से चलना है बी से बी सी और बी से बी डी, बी सी इंटू बी डी, और न्यूनकोण त्रिभुज रहता, न्यूनकोण त्रिभुज ये कोण बी न्यूनकोण रहता, तो यहाँ पे केवल माइनस डाल देना है, क्या डाल देना है, माइनस। इसमें भी होगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर -2 बी सी, बी से बी डी और बी से बी सी इंटू बी डी, केवल यहाँ पे माइनस डाल देंगे तो न्यूनकोण त्रिभुज हो जाएगा। और एक त्रिभुज है ए बी सी और उसमें ए डी माध्यिका है मतलब कि भुजा को दो भाग में बांट रहा है। तो स्टूडेंट क्या होता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योगफल ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, जिस पर माध्यिका है बी सी पर, तो इसके आधे के वर्ग के दुगुना और माध्यिका के वर्ग के दुगुना के योगफल के बराबर होता है। ये सब इम्पोर्टेंट समीकरण था, आपको याद कर लेना था स्टूडेंट। अब देखिए मैंने पाइथागोरस प्रमेय बताया कि 90 हो तो पाइथागोरस प्रमेय मतलब कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर वही थ्योरम ही दे दे, जैसे आपको थ्योरम दे दे एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है और बोल दे कि एक्स जेड स्क्वायर इक्वल टू में एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, तो देखना है कि कौन भुजा अकेला है। एक्स जेड अकेला है जो दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो जो अकेला है उसी के सामने का कोण 90 डिग्री होता है पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। मैंने पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कराया, मैंने क्षेत्रफल का संबंध भुजा के वर्ग से संबंधित पद बतलाया, मैंने यही बतलाया न्यूनकोण त्रिभुज का समीकरण केवल माइनस डाल देंगे, अधिकोण त्रिभुज का समीकरण में प्लस डाल देंगे, और समकोण त्रिभुज में अगर समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब हो तो बीच वाला लंब का वर्ग कर्ण के दोनों भागों के गुणनफल के बराबर होता है। तो वीडियो तो ज़रूर अच्छा लगा होगा स्टूडेंट, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी अपना प्रॉब्लम है उसको शेयर कीजिए, क्योंकि चंचल चैलेंजर आपके प्रॉब्लम को दूर करेगा। मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी बातें हैं आपको बताए जाएंगे। आप एक खाली कमेंट कीजिए कि सर हमको इस चैप्टर पे वीडियो चाहिए, कोई भी चैप्टर हो, 9th 10th 11th 12th कंपटीशन, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट परसेंटेज, कोई भी चीज़ हो आप एक बार कमेंट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में भन्नाट तरीके से और जोश के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।